anthropology 950 out of 1750 in mains. Highest ever scoring in UPSC exam. कंडवराया पालेम, कंडिकल डिस्ट्रिक्ट। ये पूरा गांव का क्षेत्र है। सर। Good to see candidate from rural India. Mr. Sharma, you can proceed. Mr. Ravindranath, if you throw a green stone into the sea, what it will become? It's become wet, sir. Smart. Mr. Ravindranath, do you see the chalk piece? If you dip into the water, what will happen? सर, इफ आई में क्या यह इंटरव्यू मेरी रीजनल भाषा में हो सकता है? यूपीएससी के उम्मीदवार अपना इंटरव्यू इंग्लिश या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में लिखे किसी भी भाषा में दे सकते हैं, चाहे वो एग्जाम किसी भी भाषा में हो। उम्मीदवार ने पहले ही रिक्वेस्ट की है कि उनका इंटरव्यू उनकी अपनी भाषा में हो। तुम्हारी इंग्लिश तो अच्छी है, तो क्या परेशानी है? जब हम कोई दूसरी भाषा बोलते हैं तो वो हमारे दिमाग को छूती है, लेकिन जब मातृभाषा बोलते हैं वो दिल तक पहुंचती है। सर, वेल सेड यंग मैन। हम अपने ही भाषा में आगे बढ़ेंगे। सी दिस पीस ऑफ चॉक। सॉरी, इस चॉक पीस को ध्यान से देखो। अगर तुम इसे पानी में डालोगे तो क्या होगा? चाक वहां तक गीला हो जाएगा। नो। ये तो अभी अधूरा जवाब है। ओह। जब चॉक पानी में जाएगा तब मैट का कलर अलग होके चॉक के टुकड़े पर आ जाएगा, क्योंकि लाइन हरे रंग की है। मैंने देखा अपने चाक पे हरे रंग की इंक से लाइन खींची है। ओके। हालांकि हरा रंग आसानी से दिख जाता है, पर दूसरे रंग भी होते हैं। जब चाक गीला होगा दूसरे रंग भी अलग होकर चाक के ऊपर आ जाएंगे। अलग अलग बैड के रंगों के अलगाव को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। वेरी गुड। तुमने प्री और मेंस दोनों में ही टॉप किया है। तुम्हारे पास आईपीएस, आईएएस, आईआरएस बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर तुमने खास तौर से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ही क्यों चुना? जी सर। तुम एक चरवाहे के परिवार से हो। तुम्हारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर फिर भी तुमने प्री और मेंस में अच्छा स्कोर किया। आई अप्रिशिएट यू। तुमने ट्रेनिंग कहाँ से ली? जंगलों से सर। नल्ला वाला जंगल। यू सेड नल्लाविला फॉरेस्ट? सर, मैं जानता हूँ कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स को जो टॉप रैंकर्स तैयार करते हैं, और तुमने इन सब को छोड़कर जंगलों में ट्रेनिंग ली। वो कैसे? मिस्टर रविंद्रनाथ, व्हाट इज योर स्टोरी? लंबी कहानी है सर। अगर ये सुनाना शुरू किया तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इस इंटरव्यू का उद्देश्य ये है कि हम ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर सकें जो देश की सेवा कर सके, और सही उम्मीदवार को चुनना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब मैं तुमसे एक अच्छे स्तर के इंटरव्यू का सवाल पूछता हूं। मिस्टर रविंद्रनाथ, कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ? अरे सुनो बेटा, तुम गुरुप्पा के बेटे हो ना? हाँ। ये चरवाहा गुरुप्पे का बेटा है। अरे ये वही है जो आगे पढ़ाई करने गया था। हाँ, इसके पिता ने अपने आधे जानवरों को बेच दिया इसकी पढ़ाई के लिए। अरे भाई, कहाँ काम कर रहे हो अभी? अभी तो कुछ नहीं भाई। क्या कहा तुमने? तुम अभी तक कुछ नहीं कर रहे? 4 साल हो गए, तुम्हें अभी तक काम नहीं मिला? जगह पर हमेशा सूखा ही पड़ता रहता है। भयंकर सूखा। 1.5 इंच भी पानी नहीं भर रहा है। पाइप तोड़ दोगे जानवर के पानी के लिए? किया तो नहीं ना? पानी वहाँ बह रहा था इसलिए दीजिए जानवर को। तुम कह रहे हो तो किया? हाँ किया। तुम सब बदल गए तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। देख नहीं रहा है हमारे कुएं सूख गए हैं। कहाँ से आएगा पानी? लोगों के पास नहीं है, जानवर को देंगे पानी। तो जानवरों को मरने दें, शांत हो जाओ। 5 या 10 जानवर नहीं है, 100 है वो। पानी आएगा कहाँ से? इसलिए हमारा सौदा हुआ था कि हर झुंड के लिए एक भेड़ देंगे। तुमने कहा था ना। अब नहीं मानते हम, समझे? क्या मतलब समझौता कैसे तोड़ सकते हो? भास्कर, मेरी बात समझने की कोशिश। क्या हुआ है? पानी की समस्या 5 या 10 नहीं है, वो 100 है। तो क्या? मर जाए क्या सब? कुछ तो रहम करो। सूखा पड़ रहा है, हम क्या कर सकते हैं? और कुछ और इंतजाम करो। नमस्ते दादी माँ, कैसी हो? मैं जल्दी ही ढूंढ लूंगा। जल्दी जल्दी ढूंढ लो तुम माँ,
माँ, आ गए मेरे बेटे। अरे वो आ गया है, कुछ पानी वानी लाओ। छोटे से बैग में क्या लेकर आए हो यहाँ पे? मैं बस 4 दिन के लिए आया हूँ। शशि, ये गांव वालों की प्रॉब्लम क्या है? पानी को लेकर बहस हो रही है। जानवर पानी पीने से रोके जा रहे हैं। हमेशा की दिक्कत है पानी की, तुम अपनी बात करो। दादा, आप कैसे हो? क्या कमी है मेरे पोते मुझे? क्या हुआ? मैं अपने बड़े पोते की शादी देखना चाहता था। मैं भाग्यशाली हूँ और भगवान की दया से अपनी पोती की शादी देखूंगा। आप मेरी शादी नहीं देखना चाहते? अरे नहीं, अरे मेरे बेटे, तुम मेरे लिए नोटों की गड्डी लाओ, 1000 रुपए का नोट, और मेरे हाथों पे रख दो। फिर मैं सोचूंगा इस बारे में, और बाहर जाऊंगा, हाथ में पैसे को लेकर लहराऊंगा, सबको दिखाऊंगा। बहुत हुआ जश्न। घर में खाने को दाना नहीं और दावत की सपने मैंने देख कोई रहे सपना हैं। नहीं देखा, ये हकीकत है। और देखना, एक दिन मेरा पोता मुझे खुश करेगा, देख लेना। मेरे पोते, एक अच्छी सी नौकरी जल्दी से ढूंढ ले। मैं अब और ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा। हमारे गांव में पानी की एक बूंद नहीं है। इस तरह से तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अंकैया और भास्कर पहाड़ी चढ़ गया है। मिट्टी कोड़ा, इन पास रोड, गद्दा कोड़ा कोड़ा, इन जगहों पर पानी है। वहाँ जाएं तो कुछ हो सकता है। भुलैया ने कहा है कि हम अपने जानवर वहाँ ले जा सकते हैं। हर 50 जानवरों पे एक चरवाहा चाहिए हमें। कौन जाएगा तुम्हारे साथ जंगलों में? तुम क्यों जाओगी? कहा गया है ना कि तुमसे शादी के बाद 1 साल तक पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते तुम। मैं पहले ही 3 बार गांव गई हूँ किसी को ढूंढने के लिए। कौन जाएगा ऐसी जगह पे बाघों के हमले के डर से? और पहाड़ी और बुखार का डर है। गांव वालों को पैसे दे देते हैं, साथ नहीं आना चाहते। आखिरकार हम किस तरह इन 100 जानवरों की जान बचा सकते हैं? माँ, मैं जाऊँ? लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे कि हमने एक अनब्याही जवान लड़की को भेज दिया। मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा। देखो, ये कहाँ जा रहे हैं? सुनो। हाँ चाची, तुम अपने भाई से क्यों नहीं कहती कि वो किसी को बुलाए? हाँ, जा। हेलो हेलो, हे रवि, तुमने रूम रेंट नहीं दिया, कौन देगा? जब वापस आऊंगा दे दूंगा। तुमने पिछले महीने का भी नहीं दिया, मैं सब दे दूंगा। हेलो, यहाँ नलवाला जंगल में बारिश हुई है। हमें मजदूरों की जरूरत है जंगल में। तुम आओगे? बेटा आओ, बैठो मेरे साथ। क्या दादाजी? क्या लगता है तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही? दादाजी, आपका सवाल बहुत छोटा है, लेकिन जवाब यहाँ से हैदराबाद जितना लंबा है। जवाब इतना आसान नहीं है। फिर तो मेरा जवाब भी बहुत छोटा होगा। वो क्या? कुछ तो है जो तुम्हारी कोशिशों को रोक रहा है। बाधा? हाँ, हैदराबाद में रहते हुए तुम्हें 4 साल हो गए हैं। तुम कई बार हारे होगे। तुम्हें अपना सिर पीटने का मन करता होगा। कई बार मन में ख्याल होता होगा कि पीछे जाऊं। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, समझ रहे हो? मैंने तुम्हें कभी कड़ी मेहनत करते नहीं देखा। श्री कृष्ण जी ने कहा है, जानवर चाहे कोई भी हो, तुम भले एक मुट्ठी खाओ, पर तुम इन जीवों को जीवित रखो। देखो बेटा, अगर तुम 100 जानवरों की जानें बचाओगे तो सोचो कितनी दुआएं मिलेंगी। तुम पर जो भी श्राप, बद्दुआएं या बुरी नजर है, वो सब गायब हो जाएंगी। तो मैं क्या करूं? अपने पिता के साथ जाओ और जानवरों को चराने में उनकी मदद करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो नौकरी जरूर मिलेगी। अगर नहीं तो मुझसे बात भी मत करना। ऐसे हीरे जैसे लड़के की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो आप? हाँ, अगर ये पहाड़ पे गया तो रोटी पर ही जीना होगा। बाहर चावल दाल नहीं मिलेगा, कच्चे मसाले नहीं मिलेंगे, मक्खन नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, और जमीन पर सोना होगा कीड़े मकोड़ों के साथ। बरसात में भीगना होगा, चिलचिलाती धूप सहना होगा, इसे जानवरों की तरह जीना होगा। कीड़े, सांप, यहाँ तक कि चोर भी। तुम्हारे दादाजी ऐसे बोलते हैं कि कोई काम ही नहीं है इन्हें। कुछ भी कहते हैं मेरी बेटी को कहीं भी भेज रहे हैं। हाँ।
गई, मिला नहीं? अरे पढ़े लिखे बेटे को भेज दिया क्या? ये क्या, ये हमारी तरह चरवाहा क्यों बना है? बेंगलोर में कई नौकरियां हैं, कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ ए जाऊंगा। रवि, हैदराबाद में किसी एक्टर से मिले क्या? क्या तुमने अनुष्का को देखा? चाचा इतनी देर कर दी। मैंने देर नहीं की गुरियप्पा, ये सब ओबो की गलती है। इसे देखो, ये आज सुबह ही पैदा हुआ है। इतनी देर क्यों लगा दी थी? ये पहाड़ों से चढ़कर आए हैं, देखो ही नहीं। मामा, शंकर मामा को पहाड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए है ना? तुम्हारे साथ कौन आ रहा है? रवि है। हाँ, फिर मैं घर जाती हूँ। क्यों? मेरा क्या काम? मैं कभी स्कूल नहीं गई जब मैं जानवरों को संभाल सकती हूँ। ये तो इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट है, ये मेरे आपके जानवरों को संभाल नहीं पाएगा, फिर मैं क्यों जाऊँ? कैसी हो लबंग? मुझे ओबुलम मत बुलाओ, बस ओबू। जैसा तुम बोलो। जैसा नहीं, ओबू। ठीक है, जैसा तुम कहो। सर, ओके सर। आप देर क्यों कर रहे हो गुरुआ मामा? सूरज निकल गया है, जल्दी करो, चलो जल्दी करो, जाओ चलो। आशीर्वाद मिल गया, नारियल फूट गया। बाद में बात करता हूँ तुमसे। बोलिए मामा, ध्यान से। सरकार ने 6 बाघ छोड़े हैं। ठीक है ठीक है, वो जंगल में घूम रहे हैं। ध्यान से जाना जंगल में, समझ गए? దారులు 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 పులి చారలు 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 సాగగ తప్పని దారులు ఏ జాడను చెప్పని తీరులు మెతుకును వెతికే ఆశల మోరలు బతుకుని కొరికే ఆకలి కోరలు చావో రేవో తేలే వరకు ఆగకన్న పొలి మేరలు దారులు 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 పులి చారలు 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 మెతుకును వెతికే ఆశల మోరలు బతుకుని కొరికే ఆకలి కోరలు దారులు 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 పులి చారలు 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 దారులు దారులు इतना बड़ा बाघ मिलेगा कहाँ? नौजवान, बाघ से तुम्हें डर लगता है? हाँ, बहुत बड़ा, धारियों के साथ, नुकीले नुकीले दांत, लाल लाल आंखें। हे, अब जाओ। याद दिलाना मुझे, वापस जाते समय लकड़ियाँ लेके जानी है। हम बाघों की इस रूप की इज्जत करते हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम उनके इलाके में जानवरों को लेके आए हैं, इसकी कीमत तो देनी होगी। हमारी नजरों में ये बाघ नहीं है, बस एक बड़ी लोमड़ी है। ये सारे जानवर बाघ के शिकार हैं। हे रवि, बाघ दिखे तो बताना, हम निपट लेंगे। बाघ का दूध पिए समय हो गया। अरे तुम उसका दूध नहीं पी सकते, अगर वो आ गया ना तो डर से मुंह दोगे, संभल के। जलता है हमसे। ओए नौजवान, डरो नहीं, लोमड़ी यहाँ नहीं है, वो उन पहाड़ों के ऊपर रहती है।
बाजरे की रोटी, इसके साथ गुड़िया प्याज चाहिए। मेरा खाने का मन नहीं है। यहाँ पसंद नापसंद नहीं चलेगा, इस तरह काम नहीं चलता यहाँ। खा लो जो भी मिल रहा है और मेहनत करनी होगी। अरे अनक्या, तुम्हारी रोटी तो जली हुई है। सुबदुरा अपने मायके गई है, इसलिए माँ ने बनाया है। बुढ़िया की आंखें अब पहले जैसी नहीं रही हैं। अरे हमने भालू देखा। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा है। चुपचाप बैठ जाओ। हमें उसे पालतू बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ओए नौजवान, डरना मत। ये आग जानवरों को दूर रखेगी। ना ही सांप और ना ही भालू तुम्हारे पास आएंगे। शांति से बने रहो, डरो मत, सो जाओ और अंदर मेरा नाम जपना। हे नौजवान, डरने की जरूरत नहीं है। वो इस जंगल की बच्चियां हैं। वे ऐसे घूमती हैं जंगल में जैसे उनका घर हो। जंगल की बच्चियाँ? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे उन्हें जानती हो। तो बेटे कौन है? और कौन? बाघ और बहू? हरिन और बाघिन, है ना? और दामाद? और कौन? जंगली सुअर। और इंसान? अड़चन तुम्हारी तरह। सब जंगल से जुड़े हैं मेरे बच्चों। हमें यहाँ आना चाहिए, रुकना चाहिए और साथ खाना चाहिए। बस यहाँ आके न पेड़ों को काटना, न जानवरों को मारना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये जंगल नहीं बचेगा। ओए चलो, ओ चलो 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 चलो। पेट भर के खाओ, दावत है तुम सबके लिए। ये जगह सिर्फ तुम्हारे लिए है। पोंगल, उगाड़ी, दिवाली, दादी माँ का त्योहार, हर त्योहार मनाओ। शरीफ कहाँ से? ओबुलमा? ओबू, भाई ओबुलमा। ओबू कहा ना, मेरे नाम से बुलाओ। ओए, तुम हमें चिलम चिलम बुलाकर क्यों चिढ़ाते हो? कम से कम हमें सिनेमा बुलाओ। ओए सड़े दांत वालों, किसी सिनेमा में रोल क्यों नहीं कर लेते तुम हम दोनों? अनुष्का के बगल में खड़े हमने थे। तो अपने भेड़ों के साथ अनुष्का के साथ डांस भी किया था। इन बेवकूफों को इनाम मिल गया। कभी पैर भी पटका है नाचने के लिए। बिल्कुल कमर हिलाया है इस तरह। चुप करो बेवकूफों, तुम्हारी भेड़ अपनी पूंछ अच्छी लाती अरे तुमसे। बास करा, हमारा मजाक मत उड़ाओ। अनुष्का ने हमसे हमारा नाम भी पूछा था। जब हमने कहा तेरी पिलो और सेरे पिलो, वो जोर जोर से हंसने लगी। अनुष्का ही नहीं, तुम्हें देखकर भेड़े भी जोर जोर से हंसेंगी। अरे भास्कर, ये दोनों तुम्हारी काली भेड़ और सफेद भेड़ जैसे नहीं दिखते? सही बोल रहे हो। देखो ये थिर्रे पिल्लू और ये सिर्रे पिल्लू दोनों खड़े हैं। सा सा हे भगवान, सांप! हे भगवान, नीचे आओ। ए, तुमने बताया क्यों नहीं? बताया था। कब बताया था तुमने? अगर सांप काट लेता तो चलते। डर से कहीं मुंह तो नहीं दिया ना? या बहुत देर से रोका था। अगली बार मैं रबड़ लगा दूंगा इस पे, जिससे ये लीक नहीं करेगा। तुम्हें सांप से डर लगता है? हम इसे 2 हिस्सों में काट सकते हैं, समझ गए तुम? हाँ बिल्कुल मामा, आपका बेटा कितना बड़ा और बहादुर है। आपको पता है कितना बहादुर है? सांप 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 सांप। अरे बस कर अब। अरे गुरप्पा, इसका तो बेहतर मौका चला गया इसके हाथ से। मैं यहाँ होना चाहिए था सांप के साथ। क्या हो गया? क्यों, क्या करते तुम? मैं तो सांप को उसके पूंछ से पकड़कर जमीन पर पटक देता। हाँ, मैंने तो उसके दांत दबाकर चटनी बना दी होती। फेंकना बंद करो, अब जाओ यहाँ से। मरे हुए सांप को जमीन पर फेंक दिया। चल। मैंने उसकी पढ़ाई पर खर्च करने से पहले नहीं सोचा, जानवरों को खुद संभाला। मैंने पूरी कोशिश की कि वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़े। वो यहाँ जानवरों को चराने आया है चाचा। उसकी फीस एक जानवरों के झुंड के बराबर है। 4 साल बीत गए और उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली। सांप! बेटा, कुछ नहीं है, डरो मत। मैं हूँ यहाँ पे। तुम सांप से डरते हो?
एक छोटे से वार से 2 हिस्सों में बट जाएगा। वो देखो, वो बकरा कटा। अगर वह सांप होता तो ये जानवर इतने शांत नहीं होते। वो पैरों के नीचे घास भी नहीं छूते। वो ऐसे शांत रहेंगे क्या? देखिए गुरुआ मामा, मुझे सांप मिला। टहनियाँ मुड़ी हुई थी ना, इस पर पैर रखते ही फिसल गया। अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो यहाँ रहना आसान नहीं होगा। न्यूज़ पढ़ना। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, पेशेंस। मैं हूँ। क्या है पिताजी? मुझे लगता है ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। चलो यहाँ से, मैं तुम्हें चमेली तक छोड़ दूंगा। वहां से बस लेकर चले जाना। कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं रहूंगा। हमारे भेड़ बाघ का शिकार हैं। उन भेड़ों को डरना चाहिए। हमें उनके डर को दूर करना है। इन पहाड़ों पर अगर वो डर तुम्हें डरा रहा है तो तुम उनकी मदद कैसे कर सकोगे? चलो बेटा, मेरी बात समझो। पिताजी, मैं आपके साथ रहूंगा। तुम ऐसे ही डरते रहे तो तुम मजाक बन जाओगे बेटा। अगर इन जानवरों को छोड़ के चला गया तो वो भी मुझ पर हंसेंगे। अगर मैं यहाँ से वापस घर चला गया, पूरा गांव मुझ पर हंसेगा। मुझे रहने दीजिए पिताजी। मेरी बात सुनो बेटा। हे, हाँ मैं, सो जाओ। मेरी बात पर ध्यान दो बेटा। जाइए, सो जाइए, सो जाइए पिताजी। ओबू, मुझे ये भेड़ों की भाषा समझ नहीं आती, तुम मुझे सिखाओगी? तुम भेड़ों से बात करना सीखना चाहते हो? अभी सीखोगे? तुमने देखा ना, मुझे ये सब नहीं आता। मुझे सीखना होगा, है ना? तो सीखो। मैं बे 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 बे। ऐसे? हाँ, आसान है ना? बोलो बोलो, जैसे मैंने बोला। बे 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 बे। फिर से बोलो। हाँ, तुमने कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया। ऐसे ही बात कर सकते हो तुम, बहुत अच्छे। तुम्हारा नाम तो आसान है, हमेशा एक ही भाषा। बा 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 बा। मेरा हाल देखो, जब पैदा हुआ तब हिंदी, स्कूल में संस्कृत और इंग्लिश सीखी मैंने, फिर कॉलेज में C++, जावा, गोवा, सारी बेकार की बातें सीखी मैंने। चाची, हाँ। आपने कभी पढ़े लिखे बकरे को अनपढ़ बकरे से बात करते हुए सुना है? क्या बोल रही है? यहाँ देखो। यहाँ देखो, अमीर पेट के पास चलें? C++ सीखोगी? जावा कोई जरूरत नहीं है, चलो गोवा चले। ये क्या है बेटा?
भेड़ों की भाषा? ये भाषा क्यों सीखना? वो तुम्हारी भाषा नहीं समझते। वो कैसे? तुम भेड़ों को चराते हो क्या, या भेड़ तुम्हें चराते हैं? ये चरवाहा वो है। क्या पोते, तुमने अपने पिता को भेड़ चराते नहीं देखा? मैंने नहीं देखा तुमने दादाजी। बिल्कुल ध्यान नहीं दिया क्या? मैंने ये नहीं पूछा कि तुमने देखा या नहीं देखा। चाहे बेटा जो भी काम हो, ध्यान से देखोगे खुद ही सीख जाओगे। होबा होबा। अपने आंख और कान ही खुले रखना काफी नहीं है जंगल में। सब ध्यान देना होगा। हाँ। मेरा नाम रवि है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग SRM से की है सर। मेरा प्रोजेक्ट विंड पावर्ड जंक्शन के बारे में था सर। मुझे 70% मिले सर। मेरा रोल और जिम्मेदारियां हैं। मेरा You may go, Mr. Today's group discussion topic. सरकार को किसान की मदद करनी चाहिए। कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए डीजीपी ने हिस्सेदारी का निजीकरण करना होगा हम इसे करने ततिप्तरी गए थे। और निजीकरण मदद करेगा जवाबदेही लाने में। इसके अलावा और मैं क्या कहूँ सर? Mr. Ravi, we will call you later. सोई क्यों नहीं? क्या हुआ? सो जाऊंगा थोड़ी देर में। किसके बारे में इतना सोच रहे हो? कहानी क्या है? कोई लड़की है? नहीं, मैं काम के बारे में सोच रहा हूँ। बैठकर सोचने से काम मिल जाएगा। जाओ सो जाओ। हाँ, कल भेड़ों को भी चराना है। ये चोर! अरे चोर घुस आए हैं और हमारी भेड़ें चुरा रहे हैं। ध्यान से, भेड़ डरकर भाग रहे हैं। बेटी ध्यान से, भेड़ भाग रहे हैं। बेटा यहाँ आओ। बेटा उन्हें नीचे नहीं जाने देना। चोर भेड़ों को डरा रहे हैं। चलो भेड़ों को उनकी कमीजों से ढककर उनके अपने कंधे पर बिठा लेते हैं। इस तरह वो भेड़ों को चुराते हैं। सभी अपने गुलेल निकालो। उन्हीं चोर बदमाश, इनका तो सर ही फोड़ देना चाहिए। निशाना लगाओ, फेंको, छोड़ना नहीं उन्हें। पत्थर फेंको। ओए नौजवान, वहाँ उस तरफ। हाँ बस वहीं। बेटा उन चोरों को मत छोड़ना। मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। उन्हीं बदमाश खून की नदियां बहेंगी अब।
नौजवान, तुमने कल गुलेल बहुत अच्छी चलाई। इतने दिनों से तुम कहाँ थे? अभी हमारे तक- जानवरों को चोट ना लगे ऐसे पत्थर फेंका। तुमने उन पर निशाना लगाया था, हम पर। तुमने मेरे सर पर मारा, फूल गया है। हमने तो सिर्फ उन पर निशाना लगाया था, तुम्हें कैसा लग सकता है वो? ये सब छोड़ो, हमने पत्थर फेंके कि नहीं फेंके? ओए, चलो इस पहाड़ी पर जानवर चढ़ते हैं। वो चोर वापस आ सकते हैं, हमें उनका पीछा करना चाहिए था ठिकाना लगाने के वो लिए। वापस आएंगे और हमारे पैरों पर गिर जाएंगे। वास्तव में कुछ तो वो अपना इलाज करवा रहे होंगे। बेटा, हमारे जानवर पानी की बर्तन की तरह हैं। हम उन्हें अपने सिर पर ढो रहे हैं। चोरों का कोई तय ठिकाना नहीं होता। वो कोई भी योजना बना सकते हैं। वो चोर भयंकर शेर की तरह हैं। हमें देखना होगा। हमें हमारे जानवरों को उनसे बचाना होगा। ये हमारा काम है, बिना उनसे कोई दुश्मनी किए। भास्कर, तुम्हारी भीड़ उस पर चढ़ रही है। जाओ देखो उसे, देखो। अगर गिर गई तो टांग टूट जाएगी। देखो, अरे वो गिर गई। क्या हुआ भास्कर? मेरी भेड़ नीचे गिर गई, अब ये खड़ी नहीं हो पा रही है। देखिए ना क्या हो गया इसे। इसे मुझे दे दो। मुझे लगता है कि इसे रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी है, इसी वजह से ये खड़ी नहीं हो पा रही। इसके पैरों पर भी पट्टी लगानी पड़ेगी, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर यहाँ कैसे करें? यहाँ कुछ किया ही नहीं जा सकता। रो मत भैया। ये हर बार जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। ये दूध भी ज्यादा देती है। इतने अच्छे जानवर के साथ अच्छा नहीं हुआ। अब इसके साथ हम क्या करेंगे? हम इसे यहाँ छोड़कर जा भी नहीं सकते। कहते हैं कंधे पर बोझ नहीं उठा सकते हैं, है ना? इसकी कीमत लगा के मटन के लिए काट सकते हैं। हम मांस खाए बिना नहीं रहे 8 दिनों के अलावा। इस बार जंगली जानवर भी कभी कभी 2 भेड़िया उससे ज्यादा को पकड़ के ले जाते हैं। खाने का मन ही नहीं करता था। क्या कीमत तय करें? मैं नहीं करूंगा। मैं अपनी भेड़ को नहीं मारना चाहता। अब तुम क्या करोगे? इसे अपने कांधे पर उठाओगे? तुम्हें इनसे इतना नहीं जुड़ना चाहिए भास्कर। मैं इसे घर ले जाऊंगा और इसका इलाज कराऊंगा। आप इसे घर तक कैसे ले जाओगे? मैं इसे अपने चाचा के घर ले जाऊंगा, नया गांव में। वो मेरे इसे घर तक पहुंचा देंगे। चलो जल्दी करो। धैर्य रखो, रो मत भैया। चलो उस छोटे रास्ते से चलते हैं। ये पेड़ गुड़िया बनाने के काम आता है। देखो कैसे इन पेड़ों को काट। फॉरेस्ट अधिकारी नहीं आएंगे। इतने गहरे जंगल में ये चोर अच्छी तरह से जानते हैं, तभी तो भाग जाते हैं इन पेड़ों को काटकर। जब मजदूर यहाँ आते हैं लाल चंदन को गिराने के लिए, वन अधिकारी क्यों नहीं आते हैं? उनके पास कमाई का जरिया है अगर जंगल मौजूद है ना। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उन्हें समझाना चाहिए। चलो आओ। रुको। क्या हुआ? ये बाघ हो सकता है। चलो।
छोटा बाघ नहीं है, पुराना अनुभवी है। ये दूर जा रहा है। तुमने कहा था जंगली बेर वहाँ नहीं होंगे, है कि नहीं? हाँ? एक बाघ यहाँ है, पहाड़ी पर चढ़ो। अरे ये बाघ है क्या? भागो, छिपो, भागो, ऊपर की तरफ चलो, चलो उधर। अरे ध्यान से चलो, इधर चलो। बाघ के लिए लाठी लेकर तैयार हो जाओ। सब पत्थर मारो उसे। चलो चलो चलो। ओ, 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 ओ। तुम सब कौन हो? हम कुंटला वेरी कॉलोनी से हैं। नीम की शहद और जड़ी बूटी के खोज के लिए जंगल में आए थे। हम इस पहाड़ के चारों ओर घूमते हैं। अरे वो बकरी को ले गया। इस भेड़ का उद्धार हो। आओ चलो नुकसान का साझा करें। मैंने वास्तव में बाघ को एक थाली में परोस के अपना जानवर दे दिया। तुमने बोला शेर आया, शेर आया, शेर। तुमने देख लिया ना अभी कि कैसा था। क्यों भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? जैसे ही मैंने बाघ को देखा मुझे लगा मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए। मैंने अपने जॉब इंटरव्यू के दौरान भी इसी तरह का डर महसूस किया था। मुझे वो याद आ गया। वैसे भाई, क्या आप जानते हैं, क्या आप संतरी के रूप में काम नहीं कर रहे थे वहाँ? आपने सुना है क्या, सरकार ने शिव मंदिर के पास एक नई कॉलोनी बनाई है हम लोगों के लिए? आपको पता है? ओह, क्या आप उस कॉलोनी से हैं? साहब, हर जगह सुखा है नहीं। हम अक्सर यहाँ के पहाड़ों पे घूमते रहते हैं। 2 हफ्ते जब से हम यहाँ आए हैं। अरे ओए, कौन है वहाँ? हम चरवाहे हैं। आप कौन लोग हैं? हम रास्ता भटक गए। क्या तुम चरवाए हो? तुम्हारे साथ कोई है? जाओ जाओ जाओ। हमें आपसे बात करनी है। क्या हम आपके पास आ सकते हैं? आप आओगे? सर, उन्हें नीचे नहीं आने देना, खतरा है इधर। क्या भाई, हमें ज्योति पर्वत तक जाना है। क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? तुम कहाँ से आ रहे हो? पश्चिम से। रेत के टीले पे चढ़ते और सीधा चले जाते हैं। अब आप ऑफ ट्रैक क्यों? ठीक है, अगर सीधे चलते हैं तो आप प्राइवेट हिल तक पहुंच जाएंगे। एक बार जब आप नीचे उतरे तो बड़ा पेड़ पे होंगे। नीचे उतरो और मोड़ के साथ चलो। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुमने किसी को कॉलोनी से आते हुए देखा है? कोई लड़का, लड़की या कोई भी? कॉलोनी के लोग? मैंने किसी को नहीं देखा। क्या तुमने अंकित पे? मैं तुम्हें अब रास्ता दिखाऊंगा। अच्छा चलो। आपने उनकी बंदूकें देखी? ये लाल चंदन के तस्कर हैं। तो फिर ये कॉलोनी वालों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो यहाँ नहीं है। वो कहाँ गए होंगे?
सच कहूँ तो उस बाघ की किस्मत बहुत ही अच्छी थी, है ना भास्करा? अगर वो हमारे हाथों लग जाता तो हम उसे छोड़ते नहीं। तुम होते तो क्या करते? टाइगर को मारने के हम लिए उसे होगा? अपने कुल्हाड़े से उसके सर पर मारते। चाचा ये क्यों लंगड़ा रहा है? देखो कहीं उसके पैर पे चोट तो नहीं लगी? आपकी गोद में मैं इस पे रखूंगा। क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ? यहाँ लाइट दिखाओ, यहाँ पर लाइट दिखाओ। हाँ हाँ, ऐसा लगता है जैसे चंदन की पेड़ काट रहे हो। पता नहीं उन्हें ऐसा करने का दिल कैसे कर देता है। मैंने उसे 2 दिन पहले ही देखा था। उन्होंने उसे मिट्टी से मिला दिया था, जैसे कि छोटी बच्ची पे जुल्म किया जाता है। मैं आज तक ऐसे किसी से नहीं मिला जो पेड़ बेचकर खुश रहा। कई ऐसे हैं जो चंदन के पेड़ काटकर अमीर बने हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जंगल को काटा है, खदाने खोनी है और करोड़पति बन गए हैं। समझ नहीं आता ये लोग कैसे होते हैं, पर मैं जानता हूँ उन्हें एक दिन सजा जरूर मिलेगी। अब किसी को क्या ही बोला जाए। 1 सप्ताह हो गया है, हमारा राशन भी खत्म हो गया है। हमें नीचे जाकर राशन लाना होगा। बेटा तुमने कहा था तुम्हें हैदराबाद जाना है, कब जाना है तुम्हें? हाँ पिताजी। वहाँ पर तुम उन पेड़ों को काटने में उन छोटी आकृतियों के रूप में देख सकते हो। नजर आ रहा है? ए रवि, ओबू और मैं अपने दोनों गांव में ही रहेंगे। क्या मैं तुम्हारी माँ को कुछ पकाने के लिए कहूँ? मुरे अम्मा तुम कैसी हो? आप कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। वो अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ अभी बताती हूँ। 1 चम्मच घी, मसालेदार डोसा। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं रवि सर, रविंदर। हाँ रवि, तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ है? मैं अपने पिता के साथ जंगल में भेड़ चलाने गया था। फोन घर पे था क्योंकि पहाड़ों पे चला नहीं सकते। पेड़? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? इंटरव्यू का रिजल्ट सर। अदर ऑप्शन देखो, बात नहीं बनी। वो आएगी, चिंता मत करो। हेलो सर कोई काम तो बताओ। तुम किसी भी जॉब इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पा रहे। कितना भी छोटा काम क्यों ना हो। ठीक है, हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं कॉल करूंगा इस पे। ठीक है सर, धन्यवाद। हे लड़के, माफ करना। क्या? मैंने तुम्हें पहाड़ों से छिड़ने की आजादी ले ली है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है थोड़ी ईर्ष्या होती है, थोड़ा गुस्सा आता है। आपको मुझ पे ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए? मैं भी पढ़ना लिखना चाहती थी। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मैं भीड़ों को चराने लग गई, लेकिन मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ी। इसलिए मैं तुमसे ईर्ष्या करती हूँ। अगर एक सुंदर लड़का चरवाहा बनना पसंद करेगा तो गुस्सा नहीं आएगा? डम्बो। जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता कहते थे, केवल अगर आप कुर्सी से जूते में कदम रखते हैं आपको तभी पता लगेगा इसमें कितने कांटे हैं। अब मुझे समझ आया। आप जिस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं उससे नौकरी पाना असंभव है, इसलिए सॉरी। अरे ये आ गया। यहाँ वो आती है चतिरंगी, यहाँ वो आती है चतिरंगी। इसने मुझे देखा चतिरंगी, भारी मत से आंखों से। ओ मुम्मा, यहाँ वो आती है चतिरंगी, यहाँ वो आती है चतिरंगी। उसने मुझे आश्चर्य से देखा चतिरंगी। अब आगे इसकी आदत छूटने वाली है। हाँ, शराब पीने की आदत। चतिरंगी। समुद्रा भाई नहीं आई है, अपने मायके में है वो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खाना पैक करके भेजा है। तो अपनी पत्नी की याद में शर्ट पहनी थी ना, इसे संभाल कर रखो। क्या हमारी मिट्टी बारिश में गीली हो गई है? मुद्दा कपड़े की सेल लगी है, चलो जाके देख लो। यहाँ पे झगड़ा किया तो भेड़ों को ले जाकर छुपा दूंगी। हे रंगा, हमारी झुंड और हमारे बीच में चलो ना। 200 रुपए रोज मिलेंगे ये बात के। अपने दाल को मैच करने के लिए रखो इसे। पापा ने ये माँ के लिए भेजा है।
दादी माँ के पास आपके लिए रोटी बनाने के लिए 2-4 किलो आटा रखा है और सारी चीजें रखती हैं। मैंने गुड़ पैक कर दिया और सारी चीजें। तुम्हारा भाई विद्वान बन गया है इसके मामले में, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। चलो। रोजा को प्यार और घी से गार्निश करें। बहन मुझे 10 रुपए दो। हमने सिक्का गिरा दिया, उठा लो भाई। एक कॉल करनी है। किसको? मेरी सास को। नंबर बताओ भाई। 9496। भूल गए हैं, रुकना। सफ़ेद भेड़ नीला पतला, ये है 12। मच्छू 37, लड़की 45 वो संख्या है। भेड़ गणितीय सुपर है। हेलो। बोलना। हेलो, कौन हूँ? आपका पति। मैंने सोचा था कि आप दूसरे सप्ताह से मेरे लिए रोटी बनाएंगे। तुम अभी भी अपने घर पे बैठी हो? क्या ये तुमको ठीक लगता है? तुम वहाँ रहना चाहती हो आजीवन? हाँ, भगवान की खातिर क्यों? तुम मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे की माँ हो। इतने लंबे समय तक वहाँ कैसे? देखो, मैंने क्या गलत कहा? क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी बदसलूकी की कोई? मैं एक पागल सा आदमी हूँ जिसकी दुनिया भेड़ और भेड़ के बच्चे हैं। मैंने तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि तुमने 10वीं तक पढ़ाई की है। मैं गलत कैसे हूँ? क्यों? मैंने क्या गलत किया है? हाँ, मुझे पता है। मुझे साथ जाना चाहिए था। तुम्हारे माता पिता ने मेरे लिए नए कपड़े खरीदे, मुझे स्वीकार करने चाहिए थे। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, उसका मुझे करवाना चाहती हो। अपने मिचुए में मुझे बुलवाने के लिए हमने उन्हें बाग तक पहुंचाया बनकर ही। सौभाग्य से मैं खाई में पानी मिला। हमने वो गंदा पानी अपनी भेड़ों को पिलाया। तुम्हारे पति के छोटे भाई की शादी है। तुम्हारी बहन और मेरी भाभी जितनी अच्छी। क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ से नहीं था, तुम्हारे खेद है। हम अब क्या कर सकते हैं? हमारी मायना पेट को समस्या है। हमारा मोमना बच्चा है, वो पूरे दिन दर्द मेरा बेचारा। मेरी प्रिय सुनो, आप जो उम्मीद कर रहे थे कि मैंने आपको उस अस्पताल में भरवाया, हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। तुमने अपनी आंखें भी नहीं खोली। तुम बेहोश और इतनी कमजोर थी, तुम्हें पता है। मैं हमारे नवजात शिशु को देखना भी नहीं चाहता था। मेरा दिल रुक सा गया तुम्हारी हालत के बारे में जानकर भी। आपके लिए नजर एक बार के लिए ब्लैकआउट था। मैं बहुत रोया। मैं छाती पीट पीट कर रोया। अस्पताल में आसपास के लोग मेरा मजाक बना रहे थे, तब भी मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मेरी प्रिय, आपके इलाज के लिए हमारे पास डॉक्टर है। उन्होंने आप पर ऑपरेशन किया। क्या उस भीड़ का कोई डॉक्टर है? सुभद्रा किसी अस्पताल में भर्ती हो सकती है? सूर्यास्त तक दर्द में कहराती रही वो। तड़प तड़प कर अंतिम सांस ली। उसके पेट में बच्चा था, वो भी मर गया। वो भी चुपचाप बैठा रहा और दिन भर रोता रहा। उसी तरह मैं तुम्हारे लिए अस्पताल में रोया था। अब आप रोक सकती है, मैं क्यों नहीं आ सका? सुनो प्रिया, क्योंकि मेरी माँ की नजर कमजोर है, इसलिए उनसे रोटियां नहीं पकाई जाती है। पूरी तरह जल गई थी। पानी एक तरफ, उसने मेरे लिए खाना पैक किया, ठीक से नहीं खाया था। जैसे खाने के बाद बदहजमी हुई। अगर नहीं खाता तो भूख के मारे मर जाता। दिन के दौरान मैं जंगली जामुन पे जीवित रहा, और जो भी फल जिस पे अपना हाथ रख सका मैं, मुझे जीवित रहने के लिए खाना पड़ा। इस सारे दुख से गुजरने के बाद भी कौन दोषी है? हाँ, प्लीज वापस आ जाओ। कम से कम 1 सप्ताह के लिए आ जाओ। पर यहाँ बारिश हुई, मैं मैदानों में उतर गया। अगर मुझे पता चला कि तुम वापस नहीं है तो मैं आऊंगा नहीं। मेरे लिए और कौन है? पकड़ो भाई। भाई, मैं डोसा बनाऊंगी, खाओगे? नहीं दादी, वापस पहाड़ों पे जाऊंगा और रोटियां खाऊंगा। पेड़ की टांगों के बीच से मैंने तुम्हें कभी भौंकते नहीं सुना। भौंकते क्यों नहीं आप? तुम दोनों 24 घंटे भौंकते रहते हो कुत्ते की तरह। बेचारा कुत्ता भी परेशान हो गया होगा भौ भौ करके।
भाई कुछ तो लो। नहीं भाई, मैं इस बात से पूरी तरह बेखबर हूँ कि आप पीड़ित हैं। मुझे जानने में समय लगेगा। आप जली हुई रोटी कैसे खा सकते हैं? प्लीज इसे खा लो। जिस लड़की से आप शादी करते हैं वो चिपक के आपके पैरों में नहीं रहनी चाहिए। आपको उसका हाथ पकड़ के सर ऊंचा करना चाहिए, सुभद्रा की तरह। मैं वो हूँ जो पागल है। भाई, ऐसी लड़की मिले तो उसे हाथ से जाने मत देना। वाह वाह वाह, क्या वो बोल दूं क्या? हे लड़के, पवन देव को प्रसन्न करने के लिए हमारे गांव वाले दाल चावल खाते हैं। मैं और मुन्ने माँ पूरे एक हफ्ते के लिए गांव वापस जाएंगे। डरना मत, क्योंकि मैं आसपास नहीं रहूंगी। डर लगे तो अब आप सही रास्ते पे हो। अरे अमीर पेट, अब वो क्या रहा होगा? अगर पेट भरा हो इतने बड़े बड़े पत्थरों से, अरे मैं तो बस ऐसे घुमा घुमा के उन्हें मारा कि उन्हें भागना पड़ा। पेट भरा होगा तो दिमाग ठंडा होगा ना। यदि मानसिक शांति हो तो जीवन निराश नहीं होगा। लड़कों, भेड़ों को मत डराओ, वो घबरा जाएंगी। दिमाग ठंडा है तो लगता है कोई जानवर फंस गया है। बेटा जाकर देखो। और बाकी सब कहाँ हैं? वो सारे शहद लेने गए हैं। ऐसा क्या? भाई, आप उस दिन उनसे घबरा गए थे, तुम बिछड़ गए। क्यों? अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो क्या करेंगे? वो हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हमारे बच्चे जेल में सड़ रहे हैं। क्यों? लाल चंदन केस सर, गैर जमानती अपराध। हम पुलिस और तस्करों के बीच फंस गए। आप तस्करी से कैसे जुड़े हैं? अगर हम चंदन चोरों के हाथ लग गए, वो हमें बंदी बना लेंगे, हमारी बीवी बच्चों को पकड़ लेंगे और फिर हमसे बदुआ मजदूरी कराएंगे और मजबूर करेंगे कि हम उनके लिए काम करें, वो भी बिना किसी रकम के। हम ये सब जानते हैं सर, पर हम कुछ कर नहीं सकते। अपने इन्हीं हाथों से उन्होंने मुझसे ये पेड़ कटवाए जो बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह थे। हम लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। हम इन्हीं पहाड़ों पर रहते हैं। हम इन पहाड़ों से डरते नहीं है साहब। हम लोग हर रोज भरपेट खाना नहीं खा पाते तो शहद चाट के जीते हैं। ये जंगल हमारी माता है साहब। ये कोई समझा नहीं सकता। जब आपको भूख लगे तो हमारे साथ खाओ। आओ आओ, हम सब मिल बैठ कर खाएं। हम में से हर एक कम से कम 50 पेड़ पाल रहा है। हम ही उनके एकमात्र सहारा हैं। हमें ये एक नया बोझ क्यों उठाना चाहिए? सर, हम जानते हैं कि कलाप पर पत्थर किसने फेंका। कौन था? वो चंदन तस्कर जो पूर्वे के पेड़ को काट रहा है। वो तुम जैसे लोगों को धमकाता है। अपनी भेड़ें चुराओ और दावत करो। हमने देखा था जब वो गुलेल चला रहे थे। हमें उन्हें पीटना चाहिए बदमाश। इतना ही नहीं, उनकी खोपड़ी भी फोड़नी होगी हमें। उन्होंने पहले 4 भेड़ें चुराई है हमारी, रुपये के लायक 30,000। वो कहाँ है? इस तरह से क्या बात कर रहे हो? हमें भी बताओ। वो चोर नहीं, वो थोड़ा अजीब है। मैं तो एक और लाऊंगा। बड़े को भी मत बताना, वो चिढ़ जाएगा। क्या आप जानते हो हम उन्हें कहाँ ढूंढ सकते हैं? हम जानते हैं सर। सर, हम वहाँ जाने का गुप्त रास्ता भी जानते हैं। इनकी संख्या क्या है? 40 या 50? हे, लड़के उठो।
क्यों अब हमें पेड़ काटने होंगे? क्या कुछ हुआ नहीं, भाई? बस 4 दिन तक बांध के रखा तो वो लाइन में आ गया। वो चंदन के लट्ठे थे, हमने पुलिस के नाक के नीचे से उसे निकाल लिया। किसी ने कुछ नहीं कहा। अब जरा देखिए कि पुलिस वाले खुद तय करते हैं कि कितने पेड़ कटने हैं। कौन है वहाँ? पत्थर फेंक रहा है यहाँ। बाहर आने के लिए मैं दूसरी तरफ चेक करूँ। कौन है वहाँ? वो सामने से पर निशाना साध रहे हैं। सभी को ढूंढ के लाओ। वो आज तक बहुत हो जाएंगे। ट्रैक्टर स्टार्ट करो, उन पर हेडलाइट डालो, उन पर रोशनी करो। और जल्दी लो पानो, बोलो बोलो। खूनी बदमाशों, तुम जो भी हो, जहाँ भी जाओगे सबको देख लूंगा मैं। कल सुबह मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम सब मर चुके हो। छोड़ूंगा नहीं, मिल गया तो। क्या तुम लोगों को कोई दिखा? छोड़ो वहाँ पर। अरे इसे पहले छोड़ो। मुड़ो मुड़ो। ये बदमाश कहीं आसपास तो क्यों है? अरे चुपचाप चलो। वो वहाँ है, उसे ले आओ जल्दी। उसे बांध दो बदमाश। कोई सुरक्षपति है, जब हम हमला बंद कर देंगे तो वो वापस आ जाएगा। चलो यहाँ से चुपचाप निकलते हैं। बेटा, कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो मेरे बेटे? बेटा, अरे थोड़ा और लगाओ, इसका स्वाद कितना कड़वा होता है। भास्करा, हाँ, कल रात मेरा बेटा तुम्हारे साथ था ना? वो कहाँ है जानते हो? अरे वो उसी रास्ते से गया होगा। चाचा वो चंदन तस्करों की जासूसी करने के लिए पहाड़ पे गया है। पहाड़ी पे क्यों जाए? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कल रात हमने उन्हें बुरी तरह पीटा।
लेकिन अभी भी डर लग रहा है अंकल। चलो दादा और चाचा को बताएं, अगर वापस आए हमला वो किया। हमला कैसे कर सकता है? अरे बस चुप रहो तुम। ए, तुम दोनों, ये हम तुम उसे क्या दोनों क्या कहेंगे? खुसुर फुसुर कर रहे हो? कुछ कहो, उसे बताओ चाचा, उसे बताओ। बलवान, बात ये है, कल रात सभी ने सोने के बाद, हुआ क्या है? सबके सोने के बाद आगे क्या हुआ? बात यह है, पिछली रात सभी के सोने के बाद, दोबारा दोहराना बंद करो, बताओ क्या हुआ है। अरे दरअसल कल रात सभी के सोने के बाद, मोबाइल के बात बताओ। सबके सो जाने के बाद क्या हुआ? ये रवि, अरे ये यहाँ है। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, उससे ही पूछो ना। तुम इतनी जल्दी कहाँ चले गए थे? मैं मैदानों में फल लेने गया था पापा। फिर फल कहाँ है? मैदान में पेड़ नहीं था, तो फिर तुम नीचे क्यों गए? नीचे जाने के बाद एहसास हुआ पेड़ नहीं है। तुम यहाँ कैसे? तुम हमें छोड़कर कहाँ गए थे? मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा। मैं आप सभी की तरह ही डरा हुआ हूँ। मैंने कहा था ऊपर चढ़ रहा हूँ देखने के लिए। हाँ तुमने किया, लेकिन चाचा ने जब मुझसे पूछा तो मैं भूल गया। हम पकड़े जाते, तुम और समय खरीद सकते थे। अरे हमें जाना चाहिए सबके लिए खाना लेने, और दोपहर के सूरज के आने से पहले वापस आ जाना। हाँ दादा। चलो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज बताओ, कौन सा सपना? जब मैंने भेड़ का पर खींचा तो वो सोने का हो गया। वास्तव में? वास्तव में उसने शाखा को सांप समझ लिया। भास्कर ने भी चेक किया क्योंकि उन्होंने पेशाब किया। इसे साफ करने के लिए पत्थर पे रगड़िए, मछली के लिए, दावत के लिए आ जाइए। आप इतने लेट क्यों आ रहे हो? और कोई नहीं आया क्या? सुभद्रा नहीं आई? नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए रोटी बनाकर आयरन की हुई भेजी है। कमीज अगली बार के लिए रखना। जून के साथ सब मुझे कुछ ठीक पैसे है। दे दो, हिसाब चुकता करो। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। यहाँ इसे गिनो, 1600 तुमने रुपए सही होने सुना। चाहिए। ये क्या है? तुम मुझे इतने गौर से क्यों मैं? घूर रहे हो? हाँ, और कौन? मैं सिर्फ घर का काम करने के लिए नहीं इतनी पतली और फिट नहीं हुई हूँ, और ना ही पीटू की तरह पेट भर मोटा होने के लिए। मैं वैसी ही हूँ जैसी थी। जांच के तहत आपको मुझे तौलने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा कहो। सुभद्रा, गांधी जी भगवान हनुमान की ताबीज। मैंने इसे तुम्हारे लिए बनवाया है ताकि तुम जंगल में जाओ तो मुझे डर ना लगे और तुम अपना ध्यान रखो। पर अप्पी, हमारे घर की मुखिया कौन है? तुम्हें या मैं? तुम शक्ति हो। तुम हमारी वैभव को बनाए रखना जानती हो। आपको हमारे परिवार को चलाने वाला होना चाहिए। हमारी शादी के पहले से ही हमारा समझौता है ना? मैंने भूल की। मैंने जानबूझकर नहीं किया है ना? नहीं, भेड़ों के लिए कलम होने के बावजूद क्या कोई अपने जीजा के फंक्शन को मिस करेगा? मेरे कारण तुम्हें अपने पर बदनामी उठानी पड़ी। बुरा नहीं लग रहा है? मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती। हम भयंकर सूखी का सामना कर सकते हैं, पर ये क्या कर सकते हैं? पहाड़ पर चढ़ जाओ और जल्दी से वापस आ जाओ। मैं आपका इंतजार करूंगी। तो क्या आपका बनना? आप बेटा हमारे साथ इंतजार आना चाहते हो या करेगा। पीछे रहना चाहते हो? हमारी भेड़ों के बारे में क्या? आपकी क्या हाल चाल है? अपना ख्याल रखना, वापस आना। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। घर वापस क्या खबर? घोड़ा नारायण की कीटनाशक खाने में मौत हो गई। क्यों? 5 साल हो गए जब से बारिश हुई है ना? और ऊपर से उनकी बेटी की शादी का खर्च भी है।
जीवन कितना अनिश्चित है। हम उनके जैसे दूसरे नेक इंसान कब देखेंगे? ये सूखा कितनों की जान ले लेगा कोई नहीं जानता। क्यों दूल्हा दुल्हन की तरह छटपटा रहे हैं? हमारे गांव में हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है। एक सुंदर लड़का इन आदमियों की झुंड में क्या कर रहा है? क्या क्या कहा आपने? मैं उनकी तरह नहीं सोचती हूँ। वो क्या है? पहले तो वो टोकरी के नीचे दबे मुर्गे की तरह होते हैं, मगर अब धीरे धीरे समझदार हो गए। बिल्कुल समझदार, शर्माने वाले। ओए, तुम कौन हो? हाँ, हम चरवाहे हैं भाई, पोर मामली के पास एक गांव। मैंने इन्हें पहले देखा है। कल रात या आज सुबह। क्या तुम लोग किसी नए लोगों से मिले हो? क्यों? तुम बात नहीं कर सकते क्या? तुझे देखकर मेरी जुबान बंद थी। मैंने अभी अपने आप को राहत दी, नहीं तो मैं अभी अपने लुंगी में पेशाब कर देता। तुमने उस पहाड़ की चोटी पर बाहरी लोगों को देखा है कल रात? हमने उन्हें कल बंदूक से खदेड़ दिया। वो लोग तुम पर भी हमला कर सकते हैं। इस पर ध्यान से सोचो और मुझे बताओ। कल रात मैंने किसी को देखा चलमी के कुएं के पास भाई। क्या वो बंदूक ले जा रहे थे? मैं देख नहीं सकता था, लेकिन उनकी कमर में दब गया था। उनमें से कितने? करीब 20-30 आदमी भाई। तुम्हें कौन लगता है? शायद पुलिस। मैंने सोचा ऐसा। ऐसे में उनकी जीप कहीं आसपास ही खड़ी होगी, है ना? पुलिस नहीं, कोई और है। वरना शायद नक्सली। ठीक है। अगर वो कहीं देखते हैं तो 2 बार सीटी बजाना, समझे? ठीक है भाई। अरे चलो चलते हैं। जिस क्षण मैंने उसे देखा मैं भयभीत हो गया भाई। अच्छा दिमाग लगाया, पुलिस और नक्सली कह के भ्रमित करने के लिए। अब से वो चंदन के पेड़ नहीं काटेंगे। और अधीर हो शातिर बदमाश। तुम मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही हो? पतलून छोड़कर लुंगी में भटकने वाला इंसान एक सुंदर आदमी यहाँ क्या कर रहा है? अन्ना, ये लुंगी कैसी लग रही है? हमारी एक जंगली भेड़ की तरह। बिल्कुल सही कहा। पिछले 8 दिनों में क्या आपने वन चौराई के बारे में सोचा? भेड़, चरवाहों, क्या आपको इनमें से कोई याद आया? मैं कभी भूल गई हूँ। भले ही शारीरिक रूप में घर में मौजूद हूँ, मेरा मन हमेशा पहाड़ पर रहता है। पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लगता है मैं मुर्गे से भी ऐसे बात कर रही हूँ जैसे भेड़ से। एक और मौके पर पता है क्या हुआ? मैं भूल गई कि हमारे पास एक पायदान है। मैंने फर्श साफ किया। अरे मामा, ओबू की शादी के बारे में कुछ सोचा है हाँ, आपने? करना तो है ही। क्या हमारे यहाँ कोई ठीक लड़का जब होगा? गठबंधन करने की बात आती है इधर उधर हो जाता है। क्यों नहीं होगा? अपने बारे में बताने के लिए क्या है उसके पास? चरवाहे का बेटा है और चरवाहा अच्छा है। सुनो बेटा, मैं ऐसे दामाद को कभी स्वीकार नहीं करूंगा जो चरवाहा हो या किसान हो और जंगल में फिरता हो। यहाँ कितना खतरा है, देखती हो ना? कुछ ज्यादा कम नहीं। मुझे चाहिए तो ऐसा दामाद चाहिए जो सरकारी नौकरी करता हो। बाढ़ आए या अकाल पड़े, यहाँ उसकी वेतन बंद नहीं होनी चाहिए। उसकी जरूरत की सामान हमेशा मिलती रहनी चाहिए। अचानक बाघ और जंगली सुअर सामने आ गए तो क्या होगा? जंगली सुअर के दोनों नुकीले दांत थे। एक बार वो झुंड में घुस गया और भेड़ें इधर उधर तीतर बन के घूम रही थी।
अपनी माँ का पीछा कर रहा है। क्या हुआ? हो सकता है बाघ रास्ता भटक गया है। वो पेड़ की टहनियों में उलझा हुआ है और बाघ भेड़ दोनों गिर पड़े हैं। बाघ किस तरफ गिरा? अरे बेटा कहाँ मत जा रहे जाओ, हो? मत जाओ रवि, तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है। रवि वापस आओ, वापस आओ, रवि मत जाओ। पोते मत जा, पोते। रवि बेटा मत करो। ऊपर आओ, वापस आओ। ए रवि, वापस आओ, वहां से बाहर आओ। भाग के पीछे मत बेटा जाओ। वापस आओ, टाइगर तुम्हारी तरफ आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर भाग खा जाए। अरे 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 मत जाओ बेटा। बाघ ने अपने शिकार को जकड़ रखा है। अरे सावधान सावधान। हे रवि रवि, बस वापस आ जाओ अब जल्दी। रवि वापस लौटो। ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो रवि, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, उसे छोड़ दो। रवि बाघ ने शिकार को ठान लिया है, जाने दो, कोशिश मत करो। मेरी बात सुनो, वापस आ जाओ। ध्यान से, तुम गिर सकते हो। जोखिम है, मत जाओ। बेटा वापस आ जाओ। अपनी जान जोखिम में मत डालो। क्या है मेरे बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया? वापस लौटो। वो इस बच्चे के लिए माँ को बचाना चाहता था, इसलिए कूद गया। लानत है। क्या हमें हुआ? भागने का दूध पीना था। तुमने देखा नहीं? क्या नहीं देखा? किसी काम के नहीं है ये लोग। ओए, अब दोबारा किस बारे में सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि मैं इस पहाड़ को कब छोड़ूंगा और हैदराबाद कब जाऊंगा वापस से। जब आसमान खुलता है और बिना रुके बारिश हो, इधर उधर हल्की, चारों तरफ बारिश होती रहे, पानी की बूंदों से पेड़ की पतली भींगी हुई जमीन, इसे पहाड़ पार करना चाहिए। हमारे गांव में बाढ़ नहीं आती, तब हम सब जा सकते। ओए, यहाँ कौन है? मैं तुम्ही लोगों से पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम कौन हो? आप हमारे इलाके में हैं और हमसे पूछ रहे हैं हम कौन हैं?
क्या आपने हमें नहीं पहचाना? ओबुला निवासी हमारे घर के दूल्हा हैं। हम उनके साले हैं, देवी लक्ष्मी के भाई। ओ तुम हो। हाँ, बूढ़ा याद नहीं है? बहुत पहले भगवान नरसिंह ने हमें इन पहाड़ियों को सौंप दिया था, समझे मेरी बात? गिलहरी पर्वत पार करने के बाद हमको देना होगा। आपने इसे पार कर लिया है, आपको भुगतान करना होगा। आपने उसे भी पार कर लिया, इसलिए यहाँ हमने सामने। तुम्हारा टैक्स कितना है? क्या आप नहीं जानते बूढ़ा आदमी? तुम पहाड़ी चरवाहे हो, मानो आप नहीं जानते। ये क्या है? मैंने सोचा था आप एक सज्जन व्यक्ति, ऐसा करना उचित है। हमारे कागजी मुद्दर कभी स्वीकार कर रहे हैं? तो तुम क्या चाहते हो? घास का भुगतान करना होगा। हमारी घास पर चढ़ने वाली भेड़ों को आपको हमें सौंपना होगा। भगवान कठिन नकदी के साथ क्या करेंगे? यदि भेड़ें परेशान होंगी तो उन्हें कुर्बानी के रूप में स्वीकार करेंगे। तुम्हारे जीजा को कितने जानवर चाहिए? हर झुंड से एक भेड़। हे भगवान, 10 भेड़। हमने पहले ही तुम्हारे साले को 10 भेड़ दे दिया है। तुमने भेड़ें किसको दी? तुम्हारी जानकारी के बिना इसे किसने तुम ये लिया? कैसे पूछ सकते हो? हमने इसे भगवान नरसिम्हा के सामने दिया है। वो खुद वहाँ आया और हमारी भेड़ों को ले गया, है ना भास्कर? क्या भाई, भगवान नरसिंह मंदिर से बाहर आए, उन्होंने आपकी भेड़ों को ले लिया? हाँ भाई, जब अंदर का देवता आपको टैक्स जमा करने के लिए भेज सकता है तो वो यहाँ आकर ये बात क्यों क्या नहीं है? करता? कट्टिया। हाँ, आपके लिए भी ऐसा ही है। क्या आप बाघ की तुलना हमारे ग्रास टैक्स से कर रहे हैं? वो हमारे जंगल की रखवाली करते हैं, इसलिए हम उन्हें देते हैं। क्या समस्या है? क्या तुम काम नहीं कर सकते? अरे भाई, बूढ़े आदमी, तुम अब सीमा पार कर रहे हो। तुम मेरे बारे में नहीं जानते। अगर हम ठान ले तो पूरे झुंड को ले जा सकते हैं हमारे साथ अभी। भाई, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो, लेकिन पीछे हट जाओ। कहीं ये जंगल आपकी विरासत में तो नहीं है? छोड़ो इस बात को। क्या जानना चाहते हैं? भूल जाओ, हर का एक कतरा भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। हम अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें पाल रहे हैं। जब बाघ हमारी एक भेड़ को ले गया, हमने उसे चुनौती दी और वापस लाया। हम आपकी परवाह क्यों करेंगे? अब छोड़ दो, तुम जो चाहो वो करो, निकलो यहाँ से। अरे बूढ़ा आदमी, ए बेरोजगार, चल बाहर निकल अब यहाँ से। तुम 200 रुपए खो चुके हो, अब रास्ता भी खो चुके। तुम पागल के झुंड, अगर एक भी भेड़ देते तो हम तुम्हें अकेला छोड़ देते यहाँ पे। मेरे लोग कल हथियार लेकर आएंगे, वो तुम्हारे झुंड को पहाड़ से पहाड़ पर चलाने लगेंगे। क्या तेरे हथियार इससे आगे आएंगे क्या? हमें नहीं, ज्योति पर्वत पर एक और झुंड है, कम से कम 20 चरवाहों का। बस एक पुकार में आएंगे। उन सभी के पास गुलेल है। अगर आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, जरूर आए। साफ करना। बेटा गुरुप्पा, बेहतर होगा अगर झुंड को पूर्वी पहाड़ की ओर मोड़ दें। यहाँ पकड़े जाने और परेशान होने से बेहतर है। आओ चलो, पहाड़ पर चलते हैं। चलो चलिए चलते हैं। चोर भाग निकले अपने गुलेल से पहाड़ों का निशाना बना के। इसके बजाय हम निशाना साधते तो उनके दरवाजे पे गिरता। अगर मोटे तौर पर भी निशाना लगाते तो लुंगी पे लगता। क्या कहते हो? खूनी भूखी भागने वाली। पानी उबाल के पीने से आपको पहाड़ का बुखार नहीं आएगा। पढ़े लिखे लड़के, इस पानी से तुम नदी में नहा रहे हो? एक बार हमारे पास केवल मुट्ठी पर पानी था, उसमें कीड़े तैर रहे थे। हमने एक कपड़ा लंबाई से डुबोया, अपनी सूखे होठों को इससे गीला किया और जीवित रहे। इस जंगल में हमें इस तरह का पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। हे रवि, हमें इस पानी को धन्यवाद देना चाहिए। पियो पियो, तुम भी हमारे जैसे दिमागदार बन जाओगे। होशियार और मैं। मधुमक्खी का छत्ता,
चाची, मधुमक्खी का छत्ता। वो काट रहे हैं, भागो। भाई ढक लो। सुनो, अरे ए, मधुमक्खियों के हमले को संभालना चाहिए, हिलना डुलना नहीं। रुको। क्या तुम डर रहे हो? मुझे देखने दो। ऐसा लगता है उसका डंक कभी भी बाकी है। ये ठीक है वो। मुझे देखने दो। अगर बारिश होने लगी तो घर वापस जाना होगा। रवि वहाँ से हैदराबाद चला जाएगा। और तुम्हें लगता है वो हमें याद करेगा? क्या हमने इतने दिनों साथ नहीं बिताए? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? उस युवक से ही पूछ लो। हाँ हाँ, जरूर करूँगी। मैं उससे जरूर पूछूंगी, पर पहले तुझसे तो पूछ लो कि तू क्या चाहती है। मुझे जानकारी है तुझे क्या हो रहा है। अपने दिल की बात दादा को बता दे, वो कुछ योजना बना सकते हैं। वो इससे हो रहा है। भाग हमारी तरफ आ रहा है। बेटा, भाग हमारी तरफ आ रहा है। छुटको दूसरी तरफ ले जाओ, जल्दी करो। कल्या, भास्करा, छुटको अलग अलग करो, दूसरी तरफ लेकर जाओ। हमें बकरियों को रोकना होगा, नहीं तो वो बच्चे और बूढ़ों का पीछा करेगा। क्या हुआ? चलो चलकर चेक करते हैं। छुटको दूसरी तरफ मोड़ो। माँ, माँ, चल, चल। माँ, चल, 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 चल। चलो, अपनी जान बचाने के लिए भागो, भागो मेरे बच्चों, भागो। चलो, 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 और, हाँ, चलो, चलो, हाँ। चलो, चलो, जल्दी करो, चलो। ये कौन सी दिशा है? हम कहाँ हैं? रेवड़ लेकर दादाजी कहाँ रह गए? मैंने झुंड को पहाड़ी पे देखा। उन्होंने झुंड का पालन किया होगा। रवि, ये हमारे लोग हैं। हे! अरे अरे रवि, वो वहाँ है। अरे अंकल, अम्बू, रवि, अरे अम्बू, कहाँ हो तुम सब?
कहाँ पर हो? मैंने जंगल ढूंढ लिया। बाकी कहाँ है? बाकी कहाँ है? वो कहाँ चले वो गए कहाँ चले गए थे? अपने पागलपन को भट्टी में झोंक दो। मेरे दादा किस तरफ गए? झुंड के बारे में कहा। इस तरफ। किस तरफ? ठीक से बताओ मुझे। वहाँ या यहाँ? यहाँ। अरे दोनों अलग अलग दिशाएं बता रहे हो। तुम्हें कुछ पता भी है? तुम दोनों कुछ नहीं जानते। अंकल, क्या आप जानते हैं कि हम लोग कैसे बड़े हुए और हम कितने तेज हैं? फिर हमें कैसे पता होगा चाचा? अरे बेवकूफ, कुछ नहीं समझ आता तुम्हें। चाचा वहाँ देखो। यहाँ वो नाचता हुआ आता है। वो बाघ से डर कर कहीं छुपा था। चाचा कुत्ते से पैदा हुआ है या भेड़ से हुआ है? एक शाही कुत्ता जो खतरा देखकर गायब हो जाता है हमें बचाने की जगह। अपना मुंह खोलता है, अपनी जीभ बाहर निकालता है और हाँफता है। वो अपना मुंह बंद रखेगा और भौंकेगा नहीं, ऊर्जा बचाएगा अपनी। ये बिल्कुल एक शाही कुत्ता है। चुप रहो, एक दिन वो भी कुछ कर दिखाएगा। हम अब तक 5-6 मील तय कर चुके हैं पिताजी। यदि उनका झुंड 10 मील पार करता है तो हमें 10 मील दूर रहना चाहिए पिताजी। हाँ, शायद वो उस पहाड़ी के नीचे चलिए है। चलते हैं। चलो भी। पानी कहीं नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि जल सुरल सूख गया है। अब हम और जानवरों को चरा नहीं पाएंगे बेटा। यहाँ पानी भी नहीं है। भगवान हमारे लिए निर्दयी हो रहा है। कोई भी कैसे जीवित रह सकता है जिन्हें पानी भी नसीब ना होता हो। जब तक मुझ में शक्ति है मैं अपने जानवरों को चराऊंगा। मुझे बस तेरी ही चिंता है बेटा। मेरे दिल में डर बैठ गया है। ये चप्पल भी। चाचा, हाँ, कल से भेड़ बिल्कुल ही प्यासे हैं। एक बूंद पानी नहीं पिया अभी तक। बकरियों को यहीं आराम करने दो। चलो उन पहाड़ियों पे चलते हैं, शायद पानी मिल जाए। वहाँ देखना जरूरी होगा। हे ओबो, बेटा, हमारे झुंड पर नजर रखना। ठीक है मामा। चाचा, हम तीनों को अलग अलग दिशाओं में जाने दो। फिर और 3 लोगों को हमारी तलाश में आना होगा। रवि, ओवो, तुम एक और आदमी को ढूंढकर हमारी तलाश में आना। हाँ बिल्कुल ठीक। ए लड़के, हाँ, ऐसा लगता है कि तुम नौकरी लेने के लिए संघर्ष कर रहे हो। वो काम हो गया क्या? एक कंप्यूटर जॉब, कंप्यूटर वाला काम? एक नौकरी है, लेकिन तुम नहीं समझोगी। ऐसी नौकरी तलाश क्यों कर रहे हो जिसे कुछ नहीं समझता? उस नौकरी के लिए सब पढ़ते हैं, कोई समझता नहीं है वहाँ पे। क्या ऐसा क्यों? अगर मैं तुम्हें देखूं, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। वैसे मैं तुमसे पहले पूछना चाहता था, पढ़ाई की होती तो आप कौन सी नौकरी चुनती? तुम्हारे जैसा काम नहीं कि कोई समझे ही नहीं, बेजान काम नहीं। ऐसा काम मैंने जीवन भर काम चुना होता। वो क्या है? हाँ लड़के, मैं पौधों और पेड़ों के बीच के काम करूंगी। हमारे लोगों के बीच एक काम है। मैं उनके साथ जंगल में रहकर काम करूंगी और उनकी कठिनाइयों को जानूंगी। और आप कौन सा अखबार पढ़ेंगी? जो जंगल ने मुझे सिखाया है। जंगल ने तुम्हें सिखाया? जंगल में हर तरह की बातें हैं। मुझे नहीं पता कि अध्ययन कैसे करना है, मगर मुझे ये पता है कि कुछ चीजें बिना सीखे ही जंगल के बारे में जानी जा सकती हैं। यहाँ एक पहाड़ी है, पेड़ों की अपनी कहानी है। यदि जानते हो तो जीवन को समझने के लिए जीवन में चलना पड़ता है। लिखित परीक्षा कोई समस्या नहीं, लेकिन इंटरव्यू में प्रॉब्लम है। इस जंगल से मुझे करियर के जंगल में जाना है अब।
ये बहुत डरावना है। मुझे ये भी नहीं पता कि डर क्यों लगता है। कम से कम इस बार तो। क्या तुम्हें पानी का छेद मिला? कहीं पानी नहीं मिल रहा। हमने सभी घाटियों में से मनहूस घाटी को चुना और इन जीवों को खतरे में डाल दिया। चिंता मत करो पिताजी, आप क्या कर सकते हो। हमारे पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। एक दिन और एक रात, पूरा दिन बीत गया। ये प्यास नहीं सह सकते। ये बहुत कोमल जीव हैं। मेरे पास थोड़ा पानी बचा है, आप पी सकते हैं। जब इतने जीव प्यास से तड़प रहे हैं तो मैं कैसे पी सकता हूँ इन्हें? अरे जाओ, पानी कहाँ है? नहीं है पानी मेरे पास। मेरी भी हालत खराब है। हो सकता है मुझे बीमारी हो जाए और मैं मर जाऊं। मेरे पास पानी नहीं है। जाओ। भागने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो घबराहट में यहाँ भाग आए। तुम क्यों आए? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मैं कब तक तुम्हारी समस्या को ढोता रहूंगा? अब हमारा जीवन दांव पर है। दूर हो जाओ मुझसे। जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, मुझसे अलग रहो। दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, सर चकनाचूर कर दूंगा। दूर हो जाओ। वो पानी के बिना मरने जा रहे हैं। हम कहाँ जाएं? मामा, उधर उस पहाड़ को देखो। हमारे जानवर बारिश होने वाली है, ये जानकर खुश हो रहे हैं। बारिश होगी चाचा। जल्दी ही बारिश होगी। मौसम बदल रहा है। ये देखो, जानवर खुश हो रहे हैं। अरे चाचा, बारिश होने वाली है। चलो जल्दी, बादल बरसने को है। रवि, बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है। ये भगवान, आपने हमें बचा लिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पिता को क्यों नहीं जगाते? पापा पापा पापा, ये क्या हो गया? पापा पापा पापा, उठो पापा। पिताजी, क्या गलत है अरे पिताजी? लगता है चाचा को पहाड़ी बुखार हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अब क्या ये करें? जंगल से बाहर ले जाना होगा, अस्पताल में लेके जाना होगा। मामा, क्या आपका पूरा शरीर दर्द कर रहा है? आइए। चाचा जी, सावधान सावधान पिताजी। चिंता की कोई बात नहीं, मैं चल सकता हूँ। अरे
धीरे धीरे पापा। चाचा, पहाड़ का बुखार है ना, अस्पताल में दिखाना होगा। कल पानी की तलाश में पहाड़ों पर गया था, वही मच्छर ने काट लिया होगा। रवि, इन्हें सावधानी से मैदान में ले जाओ और झुंड की चिंता मत करना, हम देखभाल कर लेंगे। हाँ, अपना ख्याल रखना। हमें एक नया जीवन मिला है। मैं इतने सारे पहाड़ों पर गया हूँ, पर किसी बाघ को इतनी उम्मीद में नहीं देखा। ध्यान से। ये गुर्रा रहा था और तुम्हारी आंखों में भी देख रहा था। हमारे कुत्ते की अच्छी तरह से देखभाल करो। ठीक है चाचा। ये बेहद साहसी है, ये हमारे लिए अपना जीवन तक दे सकता है। ये बेहद साहसी कुत्ता है, तुम देखना, वक्त आने पे ये शेर से भी लड़ जाएगा। मुझे देखने दो कि हम कैसे वाहन को रोक सकते हैं। ठीक है। ठीक है, सावधान। बेटा, पापा, गलती मत करो। गलती गलती मत करो। क्या गलती है पापा? वो लड़की तुमसे प्यार करती है, उसका हौसला मत बढ़ाओ। पापा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, एक भोली पहाड़ी बकरी की तरह। वो बहुत अच्छी है। तुम यहाँ कुछ दिन के लिए ही हो, फिर तुम हैदराबाद चले जाओगे, तब उसे बहुत बुरा लगेगा। बेटा, मैं पलयन चाचा से तुम्हारी शादी का प्रस्ताव कैसे रखूंगा? तुम अपने बारे में कैसे कहोगे? तुम अपना ख्याल अभी नहीं रख पाते हो, कैसे करोगे? तुम उसका ध्यान कैसे रखोगे? अंकल, ऑटो या बस नहीं मिल सका। आश्रम से एक ट्रैक्टर गांव जा रहा है। बेटा, मैंने कभी उस लड़की को आंसू बहाते नहीं देखा। वो हमारे कारण रोना नहीं चाहिए। एक दिन सबके मामले में मुझे तुम दोनों में से किसी एक का पक्ष लेना होगा, और मैं उसका पक्ष लूंगा, तो तुम उससे दूर रहो। मामा आओ। अंदर आओ पापा। धीरे से मामा, मुझे अपना सामान दे दो। पापा सावधान। उसे उसके घर छोड़ दो भाई, ठीक है? आप इसे क्यों उतार रहे ध्यान से हो? चाचा। इससे अपने आप को ढक लो, बहुत ढक लो। मामा, आपकी भेड़े और आपके बेटे का अच्छे से देखभाल करूंगी, ठीक है? डॉक्टर को दिखाना। ध्यान से रहना। इसे पकड़ो। परेशान मत हो, मामा ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, ओबो, रवि, हमने वहाँ लोहे का एक बड़ा सा मचान देखा है। वहाँ खड़े होकर हम अपने पूरे जंगल को देख सकते हैं। वहाँ वहाँ हाँ, वो दिमाग भट्टी में झोंक दो। यहाँ वहाँ। वहाँ वहाँ कुछ सावधान, ठीक है? ठीक है। ये हाँ कहाँ है? बिल्कुल। ये हमारे लिए बनाया गया है। यहाँ से हम पूरे जंगल को देख सकते हैं। हे, तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। हाँ? अरे, वहाँ देखो। ये लड़के, उस कछुआ पहाड़ी को देखो। उन्होंने वहाँ पे आग लगाई है। वो हमारे कबीले के होने चाहिए। अरे वो तो पुलपप्पा भास्करा है। हम कल सुबह तक जा सकते हैं। ठीक है। हे लड़के, क्या हम कल सुबह अपने परिवार से नहीं मिलेंगे? हाँ, ऐसा? उसके बाद आपको मेरे दादाजी से बात करनी होगी। किस बारे में? झाड़ी के चारों ओर क्यों मारो? वैसे मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जब मैं खाना खाने के लिए घर गई
मेरे अपने सामान्य घरेलू कामों में मन नहीं लग रहा था। मैं तुम्हारे बारे में सोचती तो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। हे, मैं हम जो कर रहे हैं गलत है। गलत क्या है? हम जैसा व्यवहार करते हैं। लड़के, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? बताओ मुझे। नहीं, मैं आपको हर चीज का कारण क्यों दूं? अब एक बार जब मैंने नहीं कहा तो समझो ना उसे। मैं ओबू के लिए सही आदमी क्या नहीं सही आदमी नहीं हो? तुम बिल्कुल सही हो। हूं। ओबू चरवाया है और उससे तुम पढ़े लिखे आदमी हो। इसी तरह आप उसे देखते हैं, लेकिन मेरी नजर में वो हमारे जंगल की तरह लंबी है। उनके दादाजी फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहते थे। जीवन ओबू चाहती है, ये उनको दोनों को पूरा नहीं कर सकता। मेरे पास क्या है? डिग्री के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। पिछले 4 साल से नौकरी ढूंढ रहा हूँ। मैं एक चरवाहे के रूप में यहाँ बैठा हूँ। हमारे गांव में जो सूखा पड़ा है उसी सूखे ने मेरा जीवन सूखा कर दिया। मैं ओबू के लिए सही आदमी नहीं हूँ। इसी इलाके में एक खूंखार बाग है, झुंड की पहाड़ियों में अरे है। चल 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 भाग, चल हा, हा, चल चल भाग भाग। उन्हें उनसे वहाँ ओए, चलो। ओए, उस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ। उस तरफ है, चल चल हा, हा, हा। चल चल अपनी जान बचा, चल।
मे गो मिस्टर रवि। मिस्टर रवि, यू कैन लीव। जितनी जल्दी हो सके नौकरी ढूंढ लो। अगर तुम ऐसे ही डरते रहे तो कैसे काम कर पाओगे? ओ भोला भगवान नरसिंह हमारे घर के दूल्हा है। जब तक मुझ में शक्ति है मैं अपनी बकरियों को चराऊंगा। मेरे लिए कौन है? प्लीज मेंटेन द आई कांटेक्ट। वेयर आर यू लुकिंग एट? मेरी आंखों में देखो। मैं तुम्हें बहुत पसंद तुम करती अपनी हूँ। बात भी नहीं कर सकते। तुम उसकी देखभाल कैसे करोगे? उनके पिता ने आधा झुंड भेज दिया। तुम्हें और दिमाग लगाना चाहिए। कोई न कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। शेर की आंखों में देखा? नहीं साहब, बाघ ने सीधा मेरी आंखों में देखा। बाघ जो एक आदमी को घूर रहा था 2 कदम पीछे हट गया। अपने शिकार के लिए 4 पैर वाले जानवरों को शिकार करता है। शिकार और सर जमीन पे झुक गया और इसके पीछे गर्दन। बाघ अपनी गर्दन पर निशाना बनाया, लेकिन ये बात इंसानों पर लागू नहीं होती। सीधे खड़े इंसान पर निशाना बनाना बाघ के लिए कठिन होता है सर, लेकिन ये अपने गांव में लंबा चलने वाला एक विकास है। जब से गांव से आया हूं अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ फर्श पर लेट रहा हूं बस में, बिना आत्मविश्वास के। मैंने बेवजह के डर से अपनी गर्दन बाहर निकाली है सर, लेकिन इन 40 दिनों में पहाड़ की खेती के लिए जो मैंने मेहनत की है, मेरे भीतर आत्मविश्वास की तरह पैदा हुई। वन से मुझे आत्मविश्वास मिला है सर। हमेशा कतार में रहना, उन्हें देख रहे हैं जो हमारे परिवारों की रीढ़ है। मैंने सोचा कि नौकरी कैसे पकड़ी जाए। मैंने कुछ हासिल करने की इच्छा में इसे एक लत के रूप में बदलना सीखा है सर। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू की। यू नो, कई कैंडिडेट मुझसे एडवाइस लेने आते हैं कि वो ये इंटरव्यू कैसे क्लियर करें। मैं उन्हें बस एक ही सलाह देता हूं, एक बार अपने माँ बाप को भी देख लो। और तुम्हारे समाज के लोग तो उदाहरण हैं। वास्तव में उनसे बेहतर इंस्ट्रक्टर तो आपको मिल ही नहीं सकता। तुम उनसे प्रेरित हुए और इस जगह पर पहुंच गए हो। ग्रेट। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए हमारे पेड़ों को काट रहे हैं सर। मुझे बंद करवाना है वो। मैं अधिकारी और विचार के साथ काम करूंगा, इसलिए मैं IAFS चुन रहा हूं सर। जोर से बजाओ, मेरा प्यारा पुत आया है। स्वागत है रवि। सैल्यूट सर, सैल्यूट। मुझे सर क्यों बोल रहे हो? मुझे यंग मैन बुलाओ। बोले, मेरा बेटा फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आया है। नलम्बा का बेटा आया है। एक शेर आया है। ये क्या है पोते? मेरा पहला वेतन दादा, इसे अपनी जेब में रखो। पोते, क्या हम फिर से जानवरों को चराने ऊपर जा सकते हैं? बिल्कुल दादाजी।
ओए 2000 रुपए के सभी नोट। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। भगवान को अर्पित करो। ओबू, ओबू, कैसी हो तुम? मैंने सुना है आप एक उच्च अधिकारी हैं। मैंने एक साधारण चरवाहे के रूप में जीवन बदला, लेकिन अब मैं उन वनों का अधिकारी हूं। जीवन से भरपूर नौकरी। ओबू, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम करोगी मुझसे शादी? जिस युवक से मिली थी आप, वो आपके लिए अच्छा नहीं था, इसलिए अपने दिल को सख्त करते हुए मैंने मना किया था। अब मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, जैसे जंगल से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या तुम करोगी मुझसे शादी? मुझे बताओ, मुझे बताओ। सर, ठीक है सर। मुझे खुशी होगी। RG एंटरटेनमेंट के साथ आप 2K और 4K UHD में अनलिमिटेड अनरिलीज मूवीज का आनंद ले सकते हैं, जो सिर्फ $5 प्रति माह है। हम बाजार में उपलब्ध सबसे नवीन इनोवेटिव कंटेंट को प्राप्त करने और डिलीवर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप पैकेज में शामिल होते हैं, तो न केवल आप तुरंत अनरिलीज नए थिएटर मूवीज एक्सेस प्राप्त करते हैं, एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली मूवी अपलोड, नई हिंदी मूवीज रोज शाम 7 बजे, 2K में क्वालिटी कंटेंट और अद्भुत 4K UHD रेजोल्यूशन। आप RG एंटरटेनमेंट की प्रबंधक टीम के साथ लाइव चैट करने के लिए विशेष एक्सेस भी प्राप्त करते हैं। आज के डिजिटल स्पेस में हिंदी फिल्मों के प्रमुख डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर प्रीमियम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन पैकेज ज्वाइन करें और आज ही टॉप फिल्मों का आनंद लेना शुरू करें। RG एंटरटेनमेंट, असीमित एंटरटेनमेंट।